3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी कमेटी ने 26 निकाती आईनी तरामीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। मुसव्वदे में जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी मुसव्वदे की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक नया मुसव्वदा 26 निकात पर मबनी है। तमाम निकात आला अदलिया से मुताल्लिक हैं। MQM और ANP की तरमीम ड्रॉप कर दी गई। PTI के आमिर डोगर और JUI की शाहिदा अख्तर ने मुसव्वदे की मुखालफत की। खुर्शीशा कहते हैं कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। खुसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर मुसव्वदे की मंजूरी काबीना ने दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने से मुतालिक शिक काबीना को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक इल्म नहीं। तकरीबन इत्तेफाक राय हो चुका। आईनी तरमीम अपनी सियासी ताकत के जरिए मंजूर करा के दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान के जायज़ मुतालबात कल वज़ीर आज़म के सामने रखे थे। उम्मीद है वज़ीर आज़म मौलाना के मुतालबात पूरे करेंगे। मीसाक जमहूरियत में किए वादे पूरे करने जा रहे हैं। कोशिश है जल्द अज जल्द इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम मंजूर करा लें। खुशखबरी देना चाह रहा हूँ, इस्लामाबाद में यह आखिरी वीकेंड होगा। आईनी तरमीम पर बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया। कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ। 2 हफ्ते से ज़ायद वक्त हो गया, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उम्मीद है कि बानी की हिदायत के बाद कल हतमी ऐलान करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के घर पर बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, लेकिन ड्राफ्ट पर कोई बात नहीं की। JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हुकूमत की जानिब से चौथा मुसव्वदा पेश किया गया। JUI पहले ही कह चुकी है कि इस मुसव्वदे से इख्तलाफ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर PTI वफ्द से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। 26वें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की अवान सदर में मुशावरत। मुलाकात में 26वें आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर इजहार इत्मीनान। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतफ़िका कानून साज़ी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास बगैर कार्रवाई के ख़त्म। विफाकी काबीना का इजलास अब कल सुबह 9:30 बजे दोबारा शुरू होगा। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। सानेहा कारसाज 18 अक्टूबर को 17 बरस बीत गए। 2007 में शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील जिला वतनी के बाद कराची पहुंची। दहशतगर्दों ने बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमला किया। धमाके में अपनी महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए आने वाले सैकड़ों जियाले शहीद हुए। सानेहा कारसाज का गम और बिछड़ने वाले प्यारों की यादें आज भी ताज़ा। सानेहा कारसाज पर मरकजी जलसे का पिंडाल हैदराबाद में सज गया। बिलावल भुट्टो अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। सानेहा कारसाज की 17वीं बरसी। वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे और फातिह ख्वानी की। सिंध भर में शहदाए कारसाज की याद में तकरीबात। मुराद अली शाह कहते हैं कि सानेहा कारसाज अलमनाक वाक़या था। मैं सानेहा कारसाज के वक्त बेनज़ीर भुट्टो के साथ मौजूद था।
शहीद मोहतरमा की काबिलियत, बहादुरी और जुर्रत इतनी थी कि ऐसा लीडर न पैदा हुआ न होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ काबीना के सीनियर अरकान से गैर रस्मी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल ने अहम आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने रात गए मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मीटिंग पर रफ़का को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आईनी तरमीम के बारे में मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों की बहाली के बारे में भी हुकूमत पर उम्मीद है। 26वीं आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो जाएगी। सेनेटर फैसल बावड़ा का दावा, आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम के लिए नंबर और नंबर ही पूरे हैं। सूरत हाल सामने है, तरमीम जल्द पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का दिल से एहतराम करते हैं। हमारे बेशतर साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अय्यूब का दावा, कहते हैं अरकान को 1 से 3 अरब रुपए तक ऑफर दी जा रही है। हर तरमीम पर बहस होनी चाहिए। हुकूमत नंबर्स पूरे करके दिखाए, फिर देखेंगे। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत में शामिल है। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। आज हम इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो मुसव्वदे के साथ हर अपोजिशन पार्टी के पास जा रहे हैं। मैं खुद 5 घंटे मौलाना साहब के साथ बैठा रहा हूँ। मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी ब्लैकमेलर के कहने पर नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में अक्सरियती जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुताल्लिक अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर अभी तक समाअत नहीं हुई। 1 माह से ज़ायद दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। कुछ लोगों ने फिर तालिबान को मुसल्लत किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल, कहा दहशतगर्दी की वजह से आए रोज़ हम लाशें उठाते हैं। आज दहशतगर्द बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। अफसोस के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासत में लगे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है?